तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है तो चलिए आइए देखते हैं। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ, यानी कि आपको बताना है कि जो एक वुडन स्ट्रिप यानी कि एक लकड़ी का स्ट्रिप आता है स्टूडेंट्स, वो यानी कि पट्टा आता है ना लकड़ी का। अगर आप देखे होगे तो आप अगर अपना फोटोग्राफ बनवाते हो, फ्रेम बनवाते हो, तो आपका सपोज ये क्या है, फ्रेम है, आप इसके अंदर क्या लगाओगे, फोटो लगाओगे। तो ये जो रहता है ये क्या रहता है आपका वुडन स्ट्रिप, यानी लकड़ी से आपको बना रहता है स्ट्रिप आजू बाजू, उसी के बारे में बोला है। तो भी क्या बोला है इसमें आपको कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड, मतलब कि आपको कितना वुडन स्ट्रिप यानी कितना लकड़ी का स्ट्रिप लगेगा क्या बनाने के लिए, टू फ्रेम ऑफ फोटोग्राफ, क्या बनाने के लिए, तो अपने को एक फोटोग्राफ बनाने के लिए। तो उस फोटोग्राफ का आपको लेंथ और ब्रेथ दिया है, यानी कि वो जो फोटोग्राफ है वो कौन सी शेप का है, तो रेक्टेंगल शेप का है। तो उसका आपको लेंथ कितना दिया स्टूडेंट्स, 32 सेंटीमीटर दिया है। तो लेंथ कितना दिया है 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया है तो 21 सेंटीमीटर। तो अब आप जो फोटोग्राफ जब बनवाते हो तो जो स्ट्रिप रहता है लकड़ी का वो आजू बाजू लगा रहता है, तो इसका मतलब आपको आजू बाजू का ही निकालना है। इसलिए आपको क्या निकालना है, फोटोग्राफ का पेरीमीटर निकालना है। अगर आप फोटोग्राफ का पेरीमीटर निकाल लोगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि आपको कितना लंबा जो वुडन स्ट्रिप है चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो लिख लेने का। तो लेंथ, सॉल्यूशन में लेंथ यानी कि L कितना दिया स्टूडेंट्स आप लोगों को 32 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है आपको ब्रेथ, तो ब्रेथ कितना दिया है स्टूडेंट्स 21 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ को निकालोगे तभी तो पता चलेगा ना, तभी तो आप फ्रेम बना सकते हो। तो पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ, फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तो 2 ब्रैकेट L प्लस B, 2 का 2 लिखोगे, लेंथ कितना दिया है 32 प्लस ब्रेथ कितना दिया है आपको 21। 32 प्लस 21 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2 प्लस 1 3, 5 प्लस 3 प्लस 2 5। अब ब्रैकेट हटा दोगे तो साइन कौन सी आ जाएगी दोनों के बीच में, मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स। तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो कितना आया 106। यूनिट क्या दिया आपको सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप सेंटीमीटर। यानी कि आपको जो वुडन स्ट्रिप है कितना लंबा चाहिए, तो 106 सेंटीमीटर इतना आपको लंबा वुडन स्ट्रिप चाहिए। तो therefore 106 सेंटीमीटर ऑफ वुडन स्ट्रिप is required। तो बहुत इजी सम स्टूडेंट्स, कुछ हार्ड नहीं है। होप कि आपको जो ये सम समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सम्स के ऊपर। फ्रेंड्स अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है तो देखिए स्टूडेंट्स, a rectangular piece of land measures 0.7 किलोमीटर by 0.5 किलोमीटर। अब आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है, वो जो जमीन का टुकड़ा है वो कौन से शेप का है स्टूडेंट्स, तो रेक्टेंगल शेप का है। तो ये आपका जमीन है जो रेक्टेंगल शेप का है। इसका आपको लेंथ और ब्रेथ दिया है। लेंथ कितना दिया है स्टूडेंट्स, तो 0.7 किलोमीटर और ब्रेथ कितना दिया है तो 0.5 किलोमीटर। अब आपको आगे क्या बोला है, each side is to be fenced with 4 rows of wire। अभी फेंस का मतलब क्या होता है, तो अभी आपने कोई भी खाली जमीन या खाली मैदान कुछ भी अगर आपने देखा होगा तो जिसका मालिक होगा, वो जमीन का जो मालिक होगा वो क्या करेगा, अपने जमीन पे या मैदान पे ना पूरे चारों साइड से क्या करेगा, घेर देगा। किसी भी चीज से घेर सकता है, वायर से भी कितने लोग घेरते हैं, कितने लोग मतलब तार नहीं आता काटा रहता है, तो कुछ अगर चोट उसके ऊपर से जाएगा तो उसको गड़बड़ जाएगा तो वो नहीं जा पाए, इसके लिए कितने लोग पिलर का ये बनाते हैं, पिलर से घेरते हैं। कितने लोग अलग अलग टाइप का भी फेंस होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फेंस बोलते हैं। अब इस जो जमीन का मालिक है, अब इसने क्या किया है, इसने अपने जमीन को घेरा है। किससे घेरा है, तो वायर यानी कि तार से जो है उसने क्या किया है, इस जमीन को घेर दिया है। पर कितनी बार घेरा है, तो 4 बार घेरा है। देखो 4 rows ऑफ वायर, यानी कि पहले ये एक बार घेरा, फिर ये दूसरी बार घेरा,
फिर तीसरी बार घेरा और फिर ये चौथी बार घेरा, यानी कितनी बार घेरा है स्टूडेंट्स? 4 बार घेरा है। तो आपको क्या पता करना है? तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, तो आपको कितना लंबा वायर चाहिए पूरे जो जमीन है उसको 4 बार घेरने के लिए आपको कितना लंबा वायर चाहिए, आपसे ये पूछा है। तो अभी देखो स्टूडेंट्स, अभी ये जो जमीन है इसमें जो वायर घेरा है, तो अभी पूरा बीच में घेरेगा क्या जमीन के? नहीं, ये तो साइड साइड में घेरेगा ना, पूरा चारों बगल से घेरेगा। तो यानी कि इसमें आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? जमीन का पेरीमीटर, क्योंकि साइड साइड में से घेरा है ना, तो पेरीमीटर फाइंड करोगे। तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है? जमीन का पेरीमीटर। तो पहले जो आपको इंफॉर्मेशन दी है वो लिख लेने का। तो सॉल्यूशन में लेंथ कितना दिया स्टूडेंट्स? तो 0.7 किलोमीटर। ब्रेथ कितना दिया है? तो 0.5 किलोमीटर। आपको क्या निकालना है? इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसका निकालोगे? तो लैंड का निकालोगे। तो पेरीमीटर ऑफ लैंड फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? तो 2 ब्रैकेट L प्लस D, 2 का 2 लिखोगे। लेंथ कितना दिया है? 0.7 प्लस ब्रेथ कितना दिया है आपको? 0.5। अब इन दोनों डेसिमल नंबर को क्या करने का? प्लस करने का। तो प्लस कैसे करोगे? तो पॉइंट पॉइंट पॉइंट। अभी देखो, पॉइंट के पहले क्या दिया है? 0, तो पॉइंट के पहले क्या लिखने का? 0। पॉइंट के बाद क्या दिया है? 7, तो पॉइंट के बाद क्या लिखोगे? 7। पॉइंट के पहले क्या दिया है? 0, पॉइंट के बाद 5। अब 7 प्लस 5 12, 2 1 कैरी। अब इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा? 1, यानी 1.2। तो 2 का 2 लिखोगे। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे? 1.2। जब ब्रैकेट हटाते हैं तो दोनों के बीच में साइन कौन सी आ जाएगी? मल्टीप्लाई की। तो अभी 2 को अभी 12 2 जा, देखो अगर आप इसको पॉइंट हटाओगे तो 12 होता है। तो 12 2 जा 24। और कितने नंबर के पहले पॉइंट है? 1 नंबर के पहले पॉइंट है, तो 1 नंबर के पहले क्या लगा दोगे? पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? किलोमीटर। इसका मतलब ये जो आपका जमीन है लैंड, इसका पूरा पेरीमीटर कितना आया? 2.4 किलोमीटर। पर आपको क्या फाइंड करना है कि आपको कितना लंबा वायर चाहिए इस जमीन को घेरने के लिए 4 बार। तो अभी आपको ये जो इंफॉर्मेशन दी, ईच साइड इज टू बी फ्लैश्ड विद 4 रोज ऑफ वायर, तो यही इंफॉर्मेशन को क्या करने का? यहाँ पे लिख देने का। तो ईच साइड इज टू बी fenced with 4 rows of wire। तो आपको क्या पता करना है? टोटल लेंथ ऑफ वायर। यहाँ पे क्या लिखोगे? टोटल लेंथ ऑफ वायर। तो कितनी बार आप घेर रहे हो वायर को? 4 बार। ये 4 बार जब 4 लिखोगे, मल्टीप्लाई जमीन का आपका पेरीमीटर क्या निकला? 2.4, तो 2.4 लिख दोगे। अभी 24 4 से कितना होता है स्टूडेंट्स? तो 96 होता है। अभी कितने नंबर के पहले पॉइंट है? 1 नंबर के पहले पॉइंट है, 1 नंबर के पहले क्या लगा दोगे? पॉइंट। तो 9.6 क्या आ गया आपका? किलोमीटर। यानी कि आपको कितना लंबा वायर चाहिए? तो 9.6 किलोमीटर जितना आपको लंबा वायर चाहिए पूरे जमीन को घेरने के लिए। तो यहाँ पे therefore भी लिख देने का स्टूडेंट्स। therefore क्या लिखोगे? सेम यही लिखने का, टोटल लेंथ ऑफ वायर इज 9.6 किलोमीटर। नीडेड भी लिख सकते हो, इतना लिखोगे तो भी चलेगा। तो आपको समझ में स्टूडेंट्स बहुत ही इजी सम से, कुछ हार्ड नहीं है। होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम्स के। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। यानी आपको कुछ शेप्स दिया है, आपको उसे क्या फाइंड करना है? तो पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पहले हम देखेंगे केस ए में। अब ए में क्या बताया? तो देखो स्टूडेंट्स, a triangle of sides 3 cm, 4 cm and 5 cm। यानी कि एक ट्रायंगल है आपका, इसका आपको साइड्स दिया है। एक साइड आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, दूसरा साइड आपको दिया है 4 सेंटीमीटर और तीसरा साइड क्या दिया है आपको स्टूडेंट्स? तो 5 सेंटीमीटर। आपको इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर। अगर आप देखोगे तो इसमें तीनों साइड क्या है आपका? अलग अलग है। इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल होगा स्टूडेंट्स? तो ये होगा आपका स्केलिंग ट्रायंगल। तो बस आपको उसे क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। जब तीनों साइड अलग अलग हो या स्केलिंग ट्रायंगल हो तो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। मतलब तीनों साइड को क्या करना है? आपको प्लस करना है। तो कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? देखो, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? तो सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। तो तीनों साइड को क्या कर दो? प्लस कर दो। पहला साइड क्या दिया है? 3, 3 प्लस दूसरा साइड 4 प्लस तीसरा साइड 5। अब इसको प्लस कर दो। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12। तो 12 क्या आ जाएगा आपका? यूनिट क्या दिया है? सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सेंटीमीटर। तो आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या है स्टूडेंट्स? तो 12 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर perimeter of triangle is 12 सेंटीमीटर। तो अभी हम आते हैं, तो होप आपको ये सब समझ में आया, बहुत इजी है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम पे, जो है आपका इसका क्वेश्चन नंबर 6 का बी। तो फ्रेंड्स अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 का बी क्वेश्चन। तो क्या दिया है आपको? देखो, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल यानी कि आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है? इसमें तीनों साइड सेम हो, और उसका आपको साइड दिया है। कितना दिया है साइड? तो 9 सेंटीमीटर। तो अभी ये आपका ट्राइंगल है, ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। इसका मतलब तीनों साइड क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा। तो अगर आपको साइड 9 सेंटीमीटर दिया है, तो तीनों साइड आपका क्या रहेगा? 9 सेंटीमीटर। ये भी 9 सेंटीमीटर और ये भी 9 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? तो इसमें आप क्या कर सकते हो? पहले तो अगर आपको चाहिए तो तीनों साइड को प्लस कर सकते हो, 9 प्लस 9 प्लस 9। या फिर इसका फॉर्मूला भी है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। क्या है फॉर्मूला? तो 3 मल्टीप्लाई बाय साइड्स। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। ओके, अगर आपने अभी तक नहीं देखा इंट्रोडक्शन वीडियो, तो पहले आगे इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, फिर आगे यहाँ पे सम कीजिए। ओके, तो सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर निकालना है? तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स? तो 3 मल्टीप्लाई बाय साइड्स। 3 का 3 लिखोगे आप, साइड कितना दिया है? 9, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 9। तो 3 9 जा 27, और यूनिट क्या दिया है आपको? सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या आया? 27 सेंटीमीटर आया। तो देयरफॉर लिखोगे आप पेरीमीटर ऑफ equilateral triangle is 27 सेंटीमीटर। तो ये भी बहुत इजी सम्स था। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम्स के ऊपर। तो नेक्स्ट सम क्या है हमारे स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी। अभी क्या बताया है आपको क्वेश्चन में? तो देखिए, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ इक्वल साइड्स, यानी कि एक आपका ट्राइंगल है। ट्राइंगल कौन सा है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी दो साइड आपका क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, और तीसरा साइड वो अलग रहेगा। मतलब कोई भी दो साइड क्या रहेगा? आपका इक्वल रहेगा। तो आपको क्या बोला है? An isosceles triangle with equal side 8 सेंटीमीटर each। यानी कि देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होता है। कोई भी दो साइड आप ले सकते हो। अब वो इक्वल साइड वो कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि ये 8 सेंटीमीटर होगा, और ये भी क्या रहेगा? आपका 8 सेंटीमीटर। एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर। आपको तीसरा साइड है वो कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो आपको इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर। यानी ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका क्या निकालोगे आप? पेरीमीटर। जो आपने स्केलिंग ट्रायंगल में किया था वही आपको इसमें भी करना है। ओके, तो सॉल्यूशन। तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें सब साइड सेम नहीं है। जिसमें सब साइड यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपने जो फॉर्मूला यूज किया था वो आप इसमें नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सब साइड सेम नहीं है। तो जो आपने स्केलिंग ट्रायंगल में फॉर्मूला यूज किया था वही सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप फॉर्मूला यूज करोगे। तो क्या था फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल थ्री साइड, यानी कि आपको तीनों साइड को क्या करना है? प्लस करना है। तो सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, तो 8 प्लस 8 प्लस
6। अब इसको प्लस कर दो आप, तो 8 प्लस 8 कितना होगा स्टूडेंट्स? 16। 16 प्लस 6 तो 22। तो 22 यूनिट क्या दिया है आपको? सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना आया स्टूडेंट्स? तो 22 सेंटीमीटर। तो आपको क्या लिखना रहेगा? देयरफॉर। तो पेरीमीटर of isosceles triangle is 22 सेंटीमीटर। तो ये सब जो है क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी था। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे